नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 70 में आज हम स्वामी निखिलानंद जी के विषय में आगे देखेंगे। तदुपरांत मैंने महाराज से कहा, महाराज, क्या आप मुझे गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण की एक प्रति देंगे? उन्होंने साथ ही साथ सेवक को गॉस्पल की एक प्रति ले आने के लिए कहा। मुझे प्रति देने के समय मैंने कहा, महाराज, आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह देखो, जिस समय तुम अमेरिका में आए उसी समय से अमेरिका वासी हो गए हो। तदुपरांत उन्होंने गॉस्पेल खोलकर लिखा, टू चेतनानंद फ्रॉम निखिलानंद, विथ लव एंड बेस्ट विशेस, निखिलानंदा, 10/6/71। पूजनीय महाराज की दी हुई पुस्तक मुझे अभी भी मेरे साथ है। तदनंतर महाराज मुझे अपने साथ भोजन कक्ष में ले गए। स्वामी आदिश्वरानंद जी महाराज उस समय निखिलानंद जी के सहकर्मी थे। एक महिला रसोइया ने हमारे लिए खिचड़ी, पकौड़ा, सब्जी, चटनी तथा मिठाई बनाकर हम लोगों को परोसा। उसके अगले दिन मैं हॉलीवुड चला गया। प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त के महीने में निखिलानंद जी सहस्र दीपोद्यान में ग्रीष्मावकाश व्यतीत करते थे। 1972 ईस्वी में ग्रीष्म की छुट्टी में मैं सेंट लुइस, शिकागो, बॉस्टन होकर 14 अगस्त को सहस्र द्वीपोद्यान पहुंचा तथा 24 अगस्त तक था। वहां पर 3 कुटिया थी। विवेकानंद कुटिया में साधु तथा पुरुष भक्तगण रहते थे। शारदा कुटिया में महिलाएं रहती थीं और स्वामी निखिलानंद का स्वयं की कुटिया सेंट लॉरेंस नदी के पास थी। वहां पर वे उपनिषद पर कक्षा लेते थे तथा पढ़ाई लिखाई करते थे। महाराज की स्मृति शक्ति क्रमशः कम होती जा रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, हॉलीवुड से। थोड़ी देर बाद उन्होंने वही बात पुनः पूछा। वे बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर सूर्यास्त देखते थे। दोपहर में हम लोग विवेकानंद कुटिया में तथा रात्रि में शारदा कुटिया में भोजन करते थे। महिला भक्तगण भोजन बनाती थीं। महाराज भोजन के समय विविध प्रकार की वार्ता करते थे। वे वार्तालाप तथा परिहास बहुत पसंद करते थे। कितने आनंद से वह 10 दिन व्यतीत हुआ, इसे व्यक्त करना कठिन है। प्रत्येक दिन संध्या 4 बजे विवेकानंद कॉटेज में महाराज को गाड़ी से ले आना होता था। तदुपरांत व्हील चेयर में बैठाकर नीचे तल्ले के बैठक खाना में बैठाया जाता था। तदनंतर हम सभी लोग एक साथ ही चाय पीते थे। तत्पश्चात 5 बजे ऊपर में स्वामी जी के कमरे में संध्या आरती तथा जप ध्यान होता था। वहाँ पर श्री माँ का मूल पद्य चिन्ह था तथा स्वामी जी द्वारा मिसेज लेगेट को दिया हुआ एक बड़ा कारपेट था। उसके ऊपर हम लोग बैठते थे। स्वामी आदिश्वरानंद हारमोनियम बजाकर आरती करते थे। स्वामी निखिलानंद जी के लिए स्वामी जी की ब्रांज मूर्ति के पास एक कुर्सी थी। वे वहाँ पर बैठकर माला लेकर जप करते थे। उस समय उनको समय का बोध नहीं रहता था। एकाग्र मन से जप करते तथा आंखों में आंसू निकलते थे। 1 घंटा के बाद मैंने नीचे उतरते समय अपनी आंखों से देखा है कि श्री माँ के शिष्य कैसे जप में डूबे हुए हैं। सेवक द्वारा उनके हाथ से जप माला नहीं लेने तक उनका जप रुकता नहीं था।
सच में यह दृश्य भूलने का नहीं है। स्वामी निखिलानंद जी का यही मेरा अंतिम दर्शन था। 1973 ईस्वी में वे पुनः सहस्त्र दीपोद्यान में गए थे। स्वामी जी आदिश्वरानंद से सुना हो कि 21 जुलाई को महाराज डिनर टेबल पर आए और कुर्सी पर बैठे। भक्तों द्वारा भोजन परोसने के बाद सभी ने एक साथ ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मर्हवि, ब्रह्मागनौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना की आवृत्ति की तथा इस आवृत्ति के अंत में ही उन्होंने कुर्सी के ऊपर ही शरीर त्याग कर दिया। गीता के इस मंत्र का अर्थ श्रुवा, अग्नि में घी डालने का कलछुल, ब्रह्म है। घी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप हवनकर्ता के द्वारा जो होम किया जाता है वह भी ब्रह्म है। जो इस प्रकार समझते हैं उन ब्रह्म रूप कर्म में संयत चित्त व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त है। रामकृष्ण संघ के इस सुलेखक, सुवक्ता, निपुण, विद्वान सन्यासी का जीवन सार्थक था तथा मृत्यु तो अद्भुत थी। इसके बाद भी रहता है पुनश्च। रामकृष्ण संघ के अनेक साधुओं ने उपनिषद, गीता तथा अन्यान्य वेदांत शास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बहुत से साधुओं का अनुवाद अक्षरशः कठिन तथा पाश्चात्य पाठकों के लिए दुर्बोध था। केवल रामकृष्ण संघ के साधुओं का ही नहीं, भारत के अनेक पंडितों का अनुवाद, भावानुवाद बहुत प्रामाणिक नहीं है। इसमें स्वामी निखिलानंद का उपनिषद तथा गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रामाणिक तथा सुंदर है और पाश्चात्य बुद्धिजीवियों से में सम्मानित है। यह रामकृष्ण संघ के लिए गौरव का विषय है। श्री रामकृष्ण कहते थे, सद्गुणी व्यक्ति के गुण को सम्मान देना चाहिए। जब मैं ब्रह्मचारी था तब निखिलानंद जी के लेख देखने से ही पढ़ता था। उनके लेखन में आंतरिकता, सरसता, सरलता, मादकता तथा नवीनता रहती थी। मैं सदा से ही नवीनता का पुजारी हूँ। हम लोगों ने ठाकुर के सन्यासी शिष्यों को नहीं देखा है, किंतु जिन्होंने उन लोगों का सत्संग किया है तथा उनकी स्मृतियों को बताया है, वे सब स्मृतियाँ हमारे लिए आध्यात्मिक संपदा हैं। निखिलानंद जी की 3 स्मृतियाँ मेरे पास अविस्मरणीय हैं। वेदांता एंड द वेस्ट पत्रिका की 127वीं संख्या में निखिलानंद जी की प्रेमानंदेर स्मृति का मैंने अंग्रेजी से बंगाली में अनुवाद किया तथा वह स्मृति उद्बोधन पत्रिका के 72वें वर्ष के 6वें अंक में प्रकाशित हुई। प्रथम स्मृति, स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी प्रेमानंद 1916 ईस्वी में ढाका गए थे। निखिलानंद जी उस समय छात्र थे तथा क्रांतिकारी दल से संयुक्त थे। निखिलानंद जी अपनी स्मृति में लिखते हैं, मैंने कहा, किंतु महाशय, आप लोग तो स्वामी विवेकानंद को नहीं समझ पाए। हम लोगों ने उनकी पुस्तक में पढ़ा है। वे चाहते थे कि हम लोग भारत की स्वाधीनता के लिए युद्ध करें और क्रांतिकारियों ने तो वही किया है। आप लोग स्वामी विवेकानंद का उपदेश समझ नहीं पाए। इस प्रकार की बातें स्वामी प्रेमानंद के लिए असहनीय थी। उन्होंने डांटते हुए कहा, मूर्खों का दल, तुम लोग नहीं जानते किसके साथ बात कर रहे हो। 20 वर्ष से भी अधिक समय से हम स्वामी जी को जानते हैं। हम लोग एक साथ रहे हैं,
खेले हैं, बातें किए हैं। हम लोगों ने अपने कार्यों के विषय में चर्चा की है और हम लोग उनको नहीं जानते। मूर्खों, उनकी पुस्तक के 2 पृष्ठ पढ़कर तुम लोग समझते हो कि उनको संपूर्ण रूप से समझ लिया। तदुपरांत उन्होंने ब्रह्मानंद जी की ओर देखकर कहा, महाराज, मूर्ख लोगों की बातें सुनी आपने? कहता है कि आप स्वामी जी को नहीं समझे। आप क्या समझते हैं कि इनको घोड़े से अधिक बुद्धि है? देखूं कि वह मुझे अपने पीठ पर बैठाकर ले जा पाता है कि नहीं। तेजी से वे बिस्तर छोड़कर उठ गए तथा मुझे नीचे होकर हाथ पैर को घोड़ा जैसा करने को कहा। तदनंतर मेरी पीठ के ऊपर अपने दोनों को रखकर कमरे के चारों ओर उनको लेकर घूमने के लिए कहा। उस समय सही में मैं एक घोड़ा था। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 1-2 मिनट के बाद वे मेरी पीठ के ऊपर से उतरकर बोले, सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।